बहुत अहम मालूमात जो है आपने लोगों तक फराहम की है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। डॉक्टर भाई बताइएगा कि जिस तरह हम कहते हैं कि अंडा खिलाने वाली बात है, तो कि 2.5 साल का बच्चा अंडा खा सकता है? कहते हैं वो कच्चा पक्का जो अंडा होता है हाफ बॉयल, वो खिला सकते हैं बच्चे को? देखिए, हाफ बॉयल एग खिला सकते हैं उसको, जो है ना नमक काली मिर्च डाल के। ब्लैक पेपर बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, उसको खिलाना चाहिए बच्चों को ब्लैक पेपर डाल के। और कोशिश करें बच्चों को डिफरेंट अंडे की। देखिए, एक पेरेंट्स मेरे पास आया था तो वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा फ्राई एग नहीं खाता। तो हाँ मैंने हाँ। उन्हें कहा शेप्स मिली हुई है आजकल, तो आप शेप्स की सूरत में जो है ना फ्राई एग बनाकर उसको दे, हो सकता है उसको अच्छा लगे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट पे आए तो उन्होंने कहा हमने हार्ट की शेप का उसको जो है ना फ्राई एग बनाकर दिया, तो उसने खा लिया। देखिए, वेरी बच्चों के भी कुछ नाइस। ना हाँ साइकोलॉजिकली साइकिल। उनका होता है कि कुछ चीज उनको अट्रैक्ट कर रही होती है तो वो खा लेते हैं। अच्छा, तो ये ना कहीं कुछ दिन नहीं। एक और चीज़ ये भी कि बच्चा जो है, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो उनको लगा कि कमज़ोर है। कमज़ोर होने की बच्चे की निशानी क्या है? मतलब 2.5 साल का बच्चा अगर वो कमज़ोर है तो कैसा महसूस होगा कि हाँ ये बच्चा कमज़ोर है? इसकी कुछ निशानियां बताएं। देखिए, कुछ बच्चे जो मैल नरिश होते हैं वो तो पता चल जाता है, आयरन डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, वो खाते पीते कम है। अब वो कह रहे हैं वो सब कुछ खाती है, हम उसको सब कुछ देते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उनकी नजर में वो कमजोर हो, लेकिन अगर ये प्रॉपर कंसल्टेशन लिए तो हम उनकी जो है ना बीएमआई मेजर करते हैं। वो बच्चा अंडरवेट तो नहीं है, बच्चा क्यों नहीं खा रहा, कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। बच्चा क्यों ग्रो, अगर तो उसकी हाइट भी ठीक है और वो अंडर मतलब नॉर्मल ठीक वेट है। में लाए कर रहा है और उसका मसल मैच नहीं हो रहा, तो ठीक वो है। हो जाता है स्लोली स्लोली। अच्छा अच्छा, क्विकली जवाब दे दीजिएगा। दूसरा वाला जो सवाल था, जो उन्होंने कह रहे कि टेंशन डिप्रेशन, उन्हें कोई चीज़ बेचनी है वो बेच नहीं पा रही हैं, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लिया। अब उनको जो है जहनी झटके भी आ रहे हैं और उनका जो है ना वो जो है एकदम से सुन भी हो जाती हैं। तो ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। जो अच्छा सेकंड कॉलर नाज़िया, साहब आती हैं पहले जी। तो न्यूरो फिजिशियन के पास ये लाजमन जाए, न्यूरो ठीक है। फिजिशियन, सर्जन नहीं, न्यूरो फिजिशियन के पास फिजिशियन। जाए। वो देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद तो वो जो मैनेजमेंट देंगे, उसके बाद वो डाइट की तरफ आए ना कि उसको खुराक ठीक में है। क्या हाँ कि देना है। क्या पहले है, तो इनको बिल्कुल। न्यूरो न्यूरो हाँ न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए। हाँ, इससे क्योंकि अब उन्होंने ज़रा सा अपना क्रॉस जो है ना कर लिया है उस लिमिट को, जो डिप्रेशन की लिमिट है, जिसकी वजह से उनको ये अब चीज़ें हो रही हैं। प्लीज़, मैंने सुबह ये बात की है हैप्पीनेस के हवाले से कि चीज़ें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, उनको हैंडल करना सीखना चाहिए और उसके फैमिली मेम्बर्स को, इर्द गिर्द लोगों को बहुत उसका साथ देना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात करेंगे। नाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव ज़्यादा। रहना बहुत जरूरी है। जी जी। अच्छा, कॉलर से भी बात कर पॉजिटिव लेते जितना हैं। डॉक्टर साहब कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और शाजिया, शाजिया आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। और कोई कॉलर है? अच्छा ठीक है। जी जी, डॉक्टर साहब आप क्या कह रही थी अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट मैं आपने? कह रही थी पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपके पास जितने पॉजिटिव थॉट्स होंगी, बच्चा उन्हीं को अडॉप्ट करेगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप जिंदगी में सुकून में रहेंगे। आपकी अगर हम जितनी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लेते जाते हैं, उसी तरह हमें जी स्ट्रेस जी। बढ़ता है। अच्छा, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब एक इसी से रिलेटेड सवाल है। कौन सी ऐसी खुराक है जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है और कौन सी ऐसी खुराक है जो आपको पॉजिटिव, आपके दिमाग को रखती है, आपको खुश भी रखती है? अब देखिए, स्ट्रेस की वजह से अमूमन लोग जंक फूड्स की तरफ जाते हैं, आपने नोट किया होगा। हम्म। ठीक है, बर्गर पिज्जा शवर्मा फ्रेंच फ्राइज, मुझे स्ट्रेस हो रहा है मैं फ्रेंच फ्राइज हम्म। खा रही हूँ, मुझे स्ट्रेस हो हम्म। रहा है मैं बर्गर खा रही हूँ या खा रहा हूँ। हम्म। ऐसे बहुत होता है, ठीक है। तो फूड्स जो आपके जो प्रोसेस्ड फूड है ना, वो आपके लिए डेंजर है आपकी लाइफ में, वो आपको स्ट्रेस भी क्रिएट करेंगे। स्ट्रेस कैसे होता है, देखिए, अगर वो जंक फूड खा रही है या खा रहा है और एट द एंड वो अपने ओवरवेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर, उसके दिमाग के अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि अब मेरा वजन बढ़ रहा है, तो वो मजीद खाने लग जाता है। और जी गुड जी। ईटिंग में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, देखिए अभी बहुत मजे का एक कॉन्सेप्ट है, फूड थ्योरी होती है, कलर थ्योरी, हाँ फूड हाँ। कलर थ्योरी होती है। ठीक है, उसमें ये कहा जाता है कि जैसे रेड कलर है वो आपकी जो है ना एपिटाइट को इनहेंस करता है। ग्रीन कलर की जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो आपको काम, नेचर, ऑर्गेनिक की तरफ लाती हैं। हाँ। तो अपनी लाइफ में और डाइट में सारी चीजें, यानी कि आपने फ्रूट भी लेना है, आपने वेजिटेबल्स भी लेनी है, आपने लेंटिल्स भी लेने हैं, आपने पोल्ट्री भी सब लेनी है, चीज़ों को आपने शामिल मीट भी रखना है। लेना है।
सब चीजों को शामिल है। करना। अगर आप एक बच्चे से भी अगर स्टार्ट करें तो आप तीनों चीजें, चारों चीजें जो मैंने बोली है वो डाइट में और ऐड करें तो बच्चा सब कुछ खाएगा। वो खुश रहने के लिए और सेहत के लिए भी, जहन की। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ मोहम्मद आरिफ लाहौर से हैं जी, क्या कहेंगे, सवाल बताइएगा अपना। बाजी मेरा पहले साल बेटा हुआ है घर में, जी जी नॉर्मल। जी जी। तो उसके ना चेहरे पे निशान था काले रंग का, वो फौत हो गया 2 दिनों बाद। सो सॉरी जी। जी तो जी। फिर हुआ है अभी अभी हफ्ता हुआ है, बेटा हुआ है घर में, तो जो है ना वो भी फौत हो गया हैं। ओ सो सॉरी। जी जी जी। तो जो है ना मेरी बेटियां माशाल्लाह सही हुई हैं, 3 बेटियां हैं मेरियां। हाँ तो हाँ। बेटा जब भी होता है फौत हो जाता है, क्या मसला है, अच्छा, क्या है? एक तो आप ये लाहौर में बताएं कि आपकी कजन मैरिज है? नहीं नहीं, शादी हुई है बाजी। नहीं नहीं, घर मतलब से। कजन से शादी हुई है? किससे शादी हुई है, बाहर की है, हाँ घर हाँ, की है? अभी हाँ कजन ही समझ लो बाजी। नहीं, कजन समझ लो, नहीं बताए ना, चाचा की बेटी है, मामू की बेटी है? मामू की बेटी है, मामू की। मामू की बेटी। अच्छा, इसके अलावा ये कि उनको मसला क्या आता था, मतलब क्या होता क्या है, उनको कहते क्या है, क्या होता क्या है? कुछ भी नहीं बाजी, हमने तो चेक करा है। जब हमने ना 1 नंबर गेट है पुलिस लाइन चूंग पे, हाँ हाँ। वो पुलिस लाइन में, उधर चेक करा था। उन्होंने कहा डेट दी थी, फलाने डेट पे आ जाना। उधर पहुंच गए थे हम उस डेट पे। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन होना है। हमने कहा, चलो ठीक है। वो ऑपरेशन नहीं करते। हम ना लोहारे लखू पे क्लिनिक, बहुत बड़ी क्लिनिक है प्राइवेट, उधर से हमने क्या चेक कराया, नॉर्मल हो गया। जी। 2 दिनों बाद वो फौत हो गया बेटा, अभी जो हफ्ता हुआ ठीक है, है। अब ये तो पता नहीं कि क्या मामला है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन मैं इसके हवाले से मैं ज़रूर डॉक्टर साहबा से पूछती हूँ कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को स्पेशली जो है अपनी खुराक का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात डॉक्टर साहबा ये भी होता है कि बच्चे की पैदाइश में गैप नहीं होता, जिस पे माँ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ख़त्म होने लग जाती है, और वो उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वो नहीं बच्चे को दे पाती है। तो बताइएगा कि एक तो पैदाइश में बच्चे के, प्रेगनेंसी में मतलब माँ की कितना ज़्यादा उसके गैप होना चाहिए, और दूसरा ये कि प्रेग्नेंट ख़वातीन की खुराक के हवाले से बताइएगा क्या खाना चाहिए उन्हें। प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी है, सबसे पहले देखें, आपने गैप का जिक्र किया है, ये जरूर होना चाहिए। एक फीमेल की हेल्थ ज्यादा मैटर करती है अगर वो बेबी बॉर्न कर रही है। अब बेबी बॉर्न अगर करने लगी है तो फर्स्ट 3 मंथ्स उसको चाहिए कि अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल करे। आपने नोट किया होगा जब प्रेग्नेंट हो जाती है दबादब उसको पराठे तो देसी घी कि भाई तुम खाओ, बस खाती जाओ, वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं। इस वजह से वेट और कुछ किसी फीमेल्स को क्रेविंग हो जाती है मीठे की, तो वो मीठा ही स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि पहले 3 महीने आप बच्चे को नहीं लगना होता। पहले 4th मंथ जैसे स्टार्ट होता है तब बच्चे को लगना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे की ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो पहले 3 मंथ्स कोशिश करें फीमेल्स के फ्रूट्स जो जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जिनको नौजिया की फीलिंग होती है, वो फ्रूट्स का या जूसेस इतनी लिमिटेड अमाउंट में रखें कि उनका वेट पुट ऑन ना हो। वेट पुट ऑन होने के मकसद से वजह यही है कि अगर वो वेट पुट ऑन कर लेती है और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वो हाइपरटेंशन की तरफ चली जाती हैं, और हाइपरटेंशन की वजह से बेबी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कार्डियक एक्टिविटी उसकी डिस्टर्ब होती है। ठीक है। और एक और चीज, जिन फीमेल्स को वेट पुट ऑन होने की वजह से गेस्टेशन डायबिटीज हो जाती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है ये चीज। तो चीजों को देखें, बाहर के मुल्क में जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो उनका बकायदा एक न्यूट्रिशनिस्ट उनको हायर किया जाता है कि वो उनकी जो है ना डाइटरी मॉडिफिकेशन करे। फर्स्ट 3 मंथ उसने क्या खाना है और कितना वेट रहना चाहिए उसका, और उसके बाद 4 मंथ से लेकर 7 मंथ तक, 8 मंथ तक उसने क्या खाना है, बेबी ने वेट लेना है। फीमेल के अंदर विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी चल रही है, और वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही बच्चों की जो है ना हेल्थ बेहतर नहीं होती, उनकी बोन हेल्थ बेहतर नहीं होती। बाय बर्थ कुछ बच्चे जो है ना रिकेट्स हो जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं। ये मदर की न्यूट्रिशन वैल्यूज अच्छी नहीं हो जा रही होती, उनकी डाइट अच्छी नहीं जा रही होती। जिस टाइम पे उनको मीट की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत है, आपने देखा होगा बहुत सी फीमेल्स एनीमिक हो जाती हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि हम एनीमिक है, हम 7 एचबी पे लाई करें, 8 एचबी पे लाई करें, उनका सी सेक्शन होना है। जब उनको 7-8 मंथ में जाकर पता चलता है कि मैं एनीमिक हूँ, क्योंकि ये उनको नॉलेज नहीं है, मतलब खून की कमी, हाँ बिल्कुल, आयरन की कमी, खून की कमी, सब तो टेस्ट भी करवाने चाहिए। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ हर चीज़ में आपकी डाइट का इतना अमल दखल होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने जो है आपको बहुत अहम मालूमात स्पेशली दी, आपको खुराक के हवाले से भी, आपकी
जहन के हवाले से भी, और हम जो खुशी पे बात कर रहे थे, जो हैप्पीनेस पे बात कर रहे थे, कई ऐसे खाने होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी रखते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिस तरह बहुत ज़्यादा आप सिंथेटिक चीज़ें जब खा रहे होते हैं ना, तो सीरियसली बताऊँ उसके बाद आप एक तो बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं, और दूसरा ये कि जो आपका दिमाग जिस लेवल पे काम करना होता है उसे ओवर काम करने लग जाए, तो वो कभी कभार वही कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि आप एक ही ग्लास में पानी भरते ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, तो वो ओवरफ्लो भी चीज़ें हो जाती है। तो बड़ी बैलेंस चीज़ें आपको लेकर चलनी पड़ती है। इसी तरह ही अपनी लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बैलेंस लेकर चलनी पड़ती हैं। आपको अपनी फैमिली को बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। आपको एक ही तरफ ना बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं तो जी पागलों की तरह सिर्फ काम करे जा रहे हैं, अगर आप जो है फैमिली की तरफ देख रहे हो तो सिर्फ फैमिली की तरफ देखे चले जा रहे हैं। तो आपको अपने काम को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी देखना है, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि अपनी मेंटल हेल्थ का इतना ज़्यादा ख्याल रख लें, अपने आप से इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर लें कि मैं काम तो नहीं कर सकता, नहीं इससे मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ये मुझे ऐसे क्यों कह दिया, और आपने अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे। तो इसलिए कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपकी जो है ना वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल आपका जो है ना आप अपनी ज़िंदगी पे ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ कि हमें कई कॉलर्स ने ऐसे भी कॉल किया कि किसी को कोई ऐसा मसला है, तो हम ये कहते हैं कि देखें आपका मसला है कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, प्लीज़ आप जाके डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। आपने जिसके पास भी इलाज करवाना है या आपने नहीं इलाज करवाना, कई दफ़ा ये होता है कि आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप डॉक्टर स्विच कर लें, आप दूसरे डॉक्टर से मशवरा ले लें। मशवरा लेने में हर्ज नहीं होता। बात ये कहते हैं वो हो ये शायद डॉक्टर हमें जो है ये तो हमें एक्स्ट्रा इन्होंने जो है टेस्ट लिखवा दिए, एक्स्ट्रा चीज़ें करा दी, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप बेशक दूसरे डॉक्टर पे चलिए, लेकिन टेस्ट अक्सर औकात बहुत ज़्यादा आपके जो है ज़रूरी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हर 6 महीने बाद आपको टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत महंगे टेस्ट हो जाते हैं, तो वो भी लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि पता नहीं इतने महंगे टेस्ट हो गए, अब हम क्या करें, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, और कई दफ़ा आपके और भी तरह के आपके टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, एक्सरेज होते हैं, तो समटाइम्स जब डॉक्टर कहते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें यह कि थोड़ा सा आपने दूसरे डॉक्टर से भी रुजू कर लें, वो मसला नहीं होता, लेकिन ये कि आपने अगेन वही वाली बात है कि चीज़ जब बढ़ जाए तो उस चीज़ को फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने हर चीज़ का जो है अपने ख्याल रखना है, अपनी फैमिली वालों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस लेकर चलें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होगी, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छा खाना हो जाता है, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है। हम सब मौजू पर बात करते हैं और आपको बताते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ें शामिल करें और बैलेंस रखें। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।